चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ अरमान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना वरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बराबरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सबही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, दौर घट सब को सुनना,
न और जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे की को गना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना इंद्रियों के घाट पर जो भी परमार्थ की आप पूजा करते हो उससे जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके पुण्य तो कर सकते हो, उसका लाभ शारीरिक या अन्य शरीरों में मिल जाएगा, लेकिन सूरत में उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा ये यत्न है कि जब मन करते करते हार जाए, कहते लगे रहो, इसको फुर्सत मत दो। जब इसको फुर्सत नहीं दोगे, जैसे काम किया भजन पे बैठ गए, काम किया तो ध्यान पे बैठ गए, और नहीं लगता तब भी बैठ गए कि और कोई काम नहीं करेंगे, यही करेंगे तो मत लगो, तो इसके साथ में लगते रहो। रोज बैठते रहो, बैठ तो हार जाएगा। तो क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं कहीं, शरीर को तो उतने समय वही बैठाए रहो। अच्छा तुम भाग जाओ तो अपना इधर उधर भाग करके क्या करेगा? जब घोड़े नहीं जाएंगे, जब शरीर नहीं जाएगा, यानी शरीर की कमान जब नहीं चढ़ेगी तो तीर इसका नहीं चलेगा, तो हार जाएगा। रोज बैठते रहो, कभी नागा मत करो, रोज बैठते तो हार जाएगा। तो कहते फिर क्या करो कि सूरत को चढ़ा दो शब्द के साथ में। जब ये हारेगा तभी सच से चढ़ेगी, तभी काम बनेगा। और नहीं वहाँ चलो यार, अभी मौका नहीं मिला, वहाँ चलो बाद में कर लेंगे, फिर वहाँ वो काम देख लो जरा सा, ये देखो, इसी में लगे रहते हो तो मतलब ये जीता रहता है। क्योंकि ये सब काम इंद्रियों के घाट के, और जो भजन ध्यान है वो सूरत के घाट का है, वो सूरत के घाट का, वहां से काम बनेगा। इंद्रियों के घाट से तो कोई काम बनने वाले, वो तो जुग जुग पर बैठे हुए, इसी घाट पर बैठ करके और मन मतलब ये फरेब करता है, जालसाजी, और जालसाजी और क्या धोखा देता ना सूरज को, ताकि घर ना जा सके। यही है वो दो ही यतन, और कोई यतन मत करो। वो ये यतन करो कि मन ये हार जाए, बैठते रहो, रोज बैठते रहो तो बर्दाश्त हो नहीं जाएगा। अच्छा वही करेंगे, जब नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं कि भाई मन जाता है तो जाने दो, जाने दो। अच्छा चले जाओ, चलो अच्छा चलो दिल्ली घूम जाओ, चलो आगरा घूम जाओ, यहाँ घूमे, चलो घर रिश्तेदारी घूम जाओ, लेकिन शरीर यही रहेगा, शरीर यही रहे, जाने दो। उतरी पड़ी कमान से कबो न चाले थी, जब शरीर बैठा रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, भागू करके आ जाए। पर क्या अच्छा तो अब बैठ जाओ भजन पर, अब सब जगह घूम के आ गए, अब भजन बैठ जाओ तो हार जाएगा, तब लगता है। तो दो ही यतन है, एक कोई यतन दूसरा मत करो इंद्रियों का। यह है कि जैसे ये हारे वैसे भजन बैठ जाओ, ऊपर को बस धुन को पकड़ो, शब्द को और चढ़ो, ऐसे नहीं होगा कुछ। वही आपको समझा रहे हैं कि शब्द के बिना गुरु से क्या मांगे घाट पर, कि अब दया करो, कृपा करो, और सूरत के साथ शब्द को जोड़ो, ये मांगना चाहिए। तो यहाँ वो बात तो बात दूर रही, समझ गए। बातों की तो मांग लेते हो, लेकिन अंतर में नहीं, अंदर से नहीं मांगते हो। यहाँ मतलब ये है कि बस
एक बात कह दी, हाँ ये दया कर दी, ये कर दी, बातें बनाते हो कपटी, और फिर उसका फर्ज कह लगे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये और ये है, और ऐसा कर दिया कर दिया, ये तो मांगते हो दिल से, और वो नहीं मांगते हो, क्योंकि उसमें तो मन को मरना, इसमें मन जिंदा हो जाएगा। तो जिंदा वाली मन को भगने वाली तो दया मांगते हो, लेकिन मन को मरने वाली दया नहीं होनी चाहिए, इसलिए घाट पर नहीं बैठ पाते। बोलो। अब करे अब जग से पार, शब्द माए तुम रहो सियार। भाई शब्द की कमाई से क्या होगा कि बहुत सागर से पार कर देगा, क्योंकि शब्द को पकड़ेंगे तो सूरज चढ़ेगी तो पार जाएगी। कहते हैं कि इस कमाई में होशियार रहो, होशियार रहना चाहिए, इसमें जरा सी भी लापरवाही की तो बोलते हैं, क्योंकि कर्म का बोझा तो रोज लगता है, वो तो जो भी कर्म करोगे रोज बोझा लगेगा। तो आप रोज होशियार रहो कि उसकी सफाई करते रहो, सफाई करते हो, जमा न होने दो, जो बाकी रह गया वो तो साफ होगा, वो तो मतलब है कि चढ़ाई में शब्द के साथ जुट के सफाई होगी, लेकिन नया न जुड़े, रोज लगे रहो होशियार, होशियारी से कि भाई ये कमाई की जाए, ये मेहनत की जाए कि उसको पकड़ा जाए, उसके साथ चला जाए, तो होशियार रहो। अब होशियार लापरवाही हो जाती, लापरवाही हो जाती। बोलो। शब्द ही शब्द करो निर्वार, शब्द बिना कोई बसे नहीं। एक नदी के किनारे गर्मी के मौसम में बैठ के रात को वही रहते थे, तो बहुत से उधर मुर्दे जलते थे गांव के दूर, तो वहां रात को बड़ा खेल कूद हुआ करे, हम भी वहां रहे तो वहां वो सब खेल कूद किया करे। एक दिन रात को 2 बजे उठ गए, अब मरने लगे, हमने भाई तुम क्या चाहते हो, भाई चाह तो क्या लगे, यहाँ से चले जाए, तो हमने कि वहां नहीं जाएंगे, अब यही रहेंगे इसी जगह पर। अच्छा, वही रहे तो उसी जगह बैठे रहे, तो फिर 4 बजे माना, कहते ठीक है, ये ऐसे मानता है, अगर उसके कहने में चल दिए तो इंद्रिया लेके चली जाएगी, हो जाएगी। एक चीज में होशियारी बरतनी है कि जब नहीं जाएगी, आप बरते जाएगी। 4 बजे बड़ा माना, वहाँ ये होगा, वहाँ यहाँ हो जाएगा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये सब बखेड़ेबाजी है ना, मन का विकल्प है, झंझट जिसको कहते हैं, जलवांतरों का विकल्प, वो सामने सवार हो जाता है। तो इसमें होशियारी यही है कि बस लगे रहो, उसमें काफली नहीं करना। अच्छा 2 बजे उठ गए, चलो हालत से सुस्ती है, चलो ठीक है, लेकिन नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे। अच्छा उसके बाद तब ये मान गया कि अच्छा ठीक है, तब करो, बोलो। ये होशियार रहो, होशियारी इसी में रोज करना। अब गृहस्थ आश्रम में रहते हो, काम करने में तुमने काम किया, खूब मेहनत की, तो किस लिए करते हो, वो तो सोचना चाहिए ना, कुछ अपने लिए, कुछ बच्चों के लिए, और कुछ मान बढ़ाई के लिए। चलो हमको कहेंगे बहुत अच्छी बात है, वो बात नहीं, फिर भजन में बैठ जाओगे कि भाई इसमें भी मान बढ़ाई मिलेगी, तो भजन खूब करता है, ये क्यों नहीं समझते हो। जब भजन करने लगो तो घर वाले देखेंगे, बाहर वाले देखेंगे, भाई क्या कर रहा है, भजन कर रहा है, भजन करता है, इसमें मान बढ़ाई। ऐसी मान बढ़ाई लो कि जिसका कोई असर ना हो आपको, तो इसको क्या, ये तो भजन है, भजन करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं भजन करते हैं। बराबर। शब्द हटावे सब अहंकार, शब्द को छुड़ावे सभी विकार। कहते हैं भाई अहंकार जो है वो तो सब से सुनने से जाएगा, क्योंकि उसमें तो अहंकार नहीं, वो तो दीनता है, शब्द में दीनता है, निर्मलता है, बनावट नहीं है, और विकार भी जाते हैं। मन के विकार, इंद्रियों के विकार जो लगे हुए वो विकार साफ हो जाए, उससे सब गुण है। मन के ऊपर चोट पड़ेगी, वो शब्द की बड़ी चोट है,
जब शब्द सुनाई देता है तो बर्दाश्त हो जाता है, तो इसके चिचड़े उड़ते हैं। अब इस शब्द की चोट जल में जलवांतरों से तो भगा है, और अब शब्द मिला तो बर्दाश्त नहीं करता, तो धीरे धीरे लगते 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 फिर बर्दाश्त हो जाएगा। जब बर्दाश्त करेगा तब गुस्सा आएगा, नहीं तो भागता है। जैसे कल एक औरत ने कहा बड़ा डर लगता है, सुनने से भी डर लगता है और देखने से भी लगता है। अरे भाई तू कमजोर है, अभी तूने सत्संग कहाँ सुना, कुछ देख लिया होगा, कुछ सुन लिया होगा, उसी में डर गई, क्योंकि देखा तो कभी है नहीं। अब वो अचंभित चीजें जब देखे और सुने तो डर तो लगता है ये कहाँ से आ गए, ऐसा होता है। और वो सुनते 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 जब वो शंका दूर हो जाती तो भय दूर हो जाता। शंका ही में भय है, नहीं शब्द में क्या डर है, शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा, शब्द में क्या। और जब शब्द जो है घसीटता है तो शब्द ही आता है, कोई भी शब्द आए शब्द ही उसको ले जाएगा। सूरत वैसे नहीं जा सकती, जब शब्द जोर की आवाज जब सुनाता है तो इधर की कोई आवाज तो सुनाई देती नहीं। अच्छा, जब उसमें लगेगा, उसमें जब फंसाएगा उसको तो दिखाई भी नहीं देता और बोल भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इतना गुंजारमान वो बोलता है कि उसको बस फंसा करके वो कटिया की तरह वो खींच लेगा। शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा। अब ये अलग है कि जो कान का शब्द है वो खींचेगा और खींच करके अलग ले जाएगा, वहां हिसाब कर देगा और अपने शब्द से नीचे डाल देगा, जहां उसको ले जाना वहां पहुंचा देगा, उसका जन्म दे देगा। कहीं भी ले जाना, चार खानों में ले जाना, नलकों में शब्द ले जाएगा और छोड़ देगा वो, और उससे अलग हो जाएगा। शब्द तो उतना ही है, क्योंकि उसको तो बर्दाश्त नहीं, बदहोश है, ले गया उसने पकड़ा होगा, छोड़ दिया बस। अब वो शब्द से करना चाहिए प्यार, तो शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा, शब्द से अहंकार जाएगा और सबसे गंदगी जाएगी। उसको भाव होना चाहिए, जब उससे प्रीत हो जाती है तो वही चीज काम करती है, और प्रीत ना हो तो भय हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा तो भय होगा। किसी से भी अगर किसी दुश्मन से दोस्ती हो जाए तो फिर भय निकल जाता है, और दुश्मन आ गया जिसको जानते नहीं कि बड़ा दुश्मन है, मार देगा, जल्लाद है, तो भय लग जाएगा। ये बात है सर, जिसको देखा नहीं उससे भय लगेगा, और जिसको देख लोगे वो बात है। अब कई लोग हैं ऐसे कि भूत उनके सामने बैठता है, पहले बहुत डरते थे, अब रोज बैठता है, वो बैठ के वहां बैठेगा, कुर्सी बैठेगा, बात करेगा 2 मिनट करे, 1 मिनट करे, 10 मिनट, आधा घंटा बैठा रहे। लेकिन हमने कहा भाई तुम्हारा बैठता है, नुकसान तो नहीं करता, चल नुकसान नहीं करता तो हमने ठीक है, अपना कर्जा वसूल कर रहा है, ले लो तो उसको क्या बात, डर तो नहीं लगता, डर नहीं लगता, अब नहीं लगता, उससे बातचीत होती है। अच्छा, काम लेने वाले काम ले सकते हैं, उसको खुश कर ले तो बहुत काम करता है। अब न समझे तो काम कुछ नहीं लेंगे, वो तो उससे काम लेना चाहिए, भूत है, उससे काम लोगे तो बहुत बड़े बड़े काम करेगा। दोस्ती का मतलब ही है कि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो, तो हमारा ये काम कर दो, कर देगा काम। बोलो। शब्द बिना कुछ और अनुसार, मैं तो ही कहूँ पुकार पुकार। कहते सत्य को कहते सुना, संत के बगैर और कोई चीज सार नहीं है, यानी तेरी साथी नहीं है। ये सब चीजें विकार की खोल है, जड़ है चीजें। यहाँ तो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, शरीर से लेकर के नीचे तक सब जड़ है, सुनते ही खाली चेतन है। और जब इसमें से निकाली तो ये जड़ का जड़ पड़ा है, तब ऐसे पड़ा। जैसे इतने लोग बैठे हो और सबकी मृत्यु हो जाए तो सब जड़ है, शरीर भी जड़ है और सामान भी, जो कोई मिट्टी सब जड़। अब इसी में सब मिल जाएगा तो और चीजें सब आसार है, शब्द ही सार है जो उसको ले आया, और उसी को पाना चाहिए, उसी से मिलना चाहिए उसको। तो इतनी बेकिली और प्रेमी को जब बेचैनी रहती तब पकड़ में आता, तब मतलब यह है कि उसे छांट लेगा, तब निर्णय कर लेगा और तब समझने लगा, उसी बोल को समझेगा। अभी तो बोल कुछ है नहीं, आवाज आ रही है, उसी आवाज को पकड़ो, तो जैसे जैसे प्रीत होती जाएगी, प्रेम होता जाएगा, तो तब बोल खुलेगा। तो ऐसे बंद है,
वैसे हो रहा, जैसे कोई बोल रहा। अब वो बहुत दूर मालूम होता है, दूर नहीं है तो पास ही में, लेकिन ये गंदगी के कारण बहुत दूर पता चलता। वो करता है इस तरह से, या कोई और कोई आवाज आएगी, लेकिन आएगी समान आवाज। और जब उसको धीरे धीरे सुनते रहोगे तो आवाज बदल जाएगी। जैसे जैसे सफाई होगी उसका रूप बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा तो आवाज बाजे के रूप में आ जाएगी, बाजे बजेगा। अब बाजों को भी सुनते रहिए, उसमें लगातार सुनते रहिए, ताता न टूटे, तो फिर बाणी हो जाएगी, फिर बाणी बन जाएगी, आवाज हो क्या कह रहा तो सुनाई देने लगे, तब फिर समझ में आता है। वैसे आवाज कुछ नहीं है, वो तो बाणी है सर में। दूर होने के कारण, गंदगी के कारण कान बंद है, आंख बंद है, इस वजह से वो ऐसा मालूम होता है। वैसे बाणी का उच्चारण वहां 24 घंटे। बोलो। साध लगो मत बैठो। अब आप कहते हैं देख सूरत, तू शब्द से लग रोज, और हार करके मत बैठ जाए कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, और 2 दिन नहीं हुआ, और 4 दिन लगी रहो। तू एक दिन प्रकट हो जाएगा। वो तो तेरे मन की खुराफात है जो हार रही। तेरा साथी है ना मन, उसी की खुराफात है, वो तुझको लगने नहीं देना चाहता। तू लगी रहो, हार मत, लगे रहो बस, फिर होने लगेगा। अब कोई कहते हैं ना बहुत दिन लगे रहे तब जाके कुछ शुरू हुआ, ऐसा कहते हैं। बहुत कहते हैं कि शुरू हुआ और फिर छोड़ दिया तो कह लगे कि फिर बंद हो गया। उसका मतलब यह है कि लगे रहो, आवरण फिर मत आने दो। आवरण आएगा तो गंदगी आएगी, फिर लगे रहो, हारो मत। बोलो। साधना तुम पहुँचो पार। शब्द एक ही नौका है, क्योंकि वो आंखों के सामने लगी हुई है। ये तो भाव सागर, उससे पार जाना तो शब्द ही ले जाएगा इसे। ये भाव पार शब्द ले जाएगा, जब पार उतार देगा तो फिर सुन जाएगी, सदा के लिए जाग जाएगी। फिर जैसे ही पार उतरी तो जगह असली रूप उसका सूरत का, सच्चा रूप जो है, सच्चा उसका प्रकाश, सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति का जो बोध होता है, वो तो 10वें द्वार जब त्रिकुटी से पार होती तब होता है कि सुरता वास्तविक रूप जो उसका तेज रूप है तब मालूम होता है। और जब तक वो इनमें शरीरों में रहेगी तब तक उसे पता नहीं चलेगा, मिलोनी रहेगी, उसमें वास्तविक रूप नहीं निकलेगा और वो इतना समझ नहीं सकती। जब पार उतर गया तब पार हो गया, तो सब जो साथ लगे रहो, उसको बराबर पकड़े रहो, पकड़ने की कोशिश करते रहो, पकड़ में आ जाएगा। बोलो। शब्द किया जिस घट उजियार, धन वे जन जिन। अब महापुरुष की महिमा करते हैं कि जिस घट में शब्द प्रकट हुआ, उजाला हो गया, तो उस शब्द के साथ प्रकाश है। शब्द से अलग नहीं है प्रकाश, उसके साथ ही प्रकाश उतरता है। जहाँ आवाज आएगी वहाँ प्रकाश आएगा, चाहे वो धुंधला प्रकाश आए और चाहे वो साफ आए, लेकिन शब्द के साथ ही आता है। और वही सफाई करता है। वो तो आगे आगे जब सफाई करेगा तो प्रकाश करता है, उसमें से प्रकाश निकलता है तो सफाई करता जाता था। तो धन्य है कि जिस शब्द घट उजियार, उजाला हो गया घाट पर, घट उजियार घाट पर नहीं, दोनों आंखों के मध्य में उजाला हो गया, वो धन जन है। यानी वो धन है, वो नर नारी उनका हो भाग्य, और वही प्रशंसनीय है। उन्हीं की महिमा वर्णन की गई कि वो जन धन है। माता पिता जिन्होंने मतलब बच्चों को पैदा किया वो चले गए, वो माता पिता, लेकिन बच्चे ने ये कमाई कर ली या बच्ची ने कमाई करी, वो जन धन है। बोलो। शब्द पकड़ तू जानिक गवार। अब वो महापुरुष कहते हैं कि शब्द को पकड़ ले, यानी गवार पर मत कर, पागलपन मत कर, मतलब मूर्ख मत बन, शब्द को पकड़ ले तो तू पार चले जाए। और शब्द नहीं पकड़ती, उसी की कमाई के सब जोर उसी पर लगाना है। ये नहीं कि और कुछ कर ले बीच में,
अच्छा ये भी पूजा कर लें, चलो ये भी कर लेंगे, कुछ नहीं। वही कमाई सार, उसी से मिल जाएगा। और घाट पर बैठ के कमाई वो सार कमाई है। और बाकी घाट छूट गया सूरत का तो दूसरे घाट पर क्या मिलेगा? वहां तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब कूड़ा कर इकट्ठा करना है, झाड़ लगाना और क्या करना है। सार कमाई घाट की है। घाट पर बैठ करके सूरत को तान कर ऊपर की तरफ सुनना, यह है कमाई। और मन को रोके रहना, ये न भागने पाए। उतने समय के लिए इसको रोक करके रखो, कहीं जाना नहीं, पहले से रोक के रखो। जब वेदना तड़प होती है तो फिर ये रुक जाता है, क्योंकि उसको तो और कोई इच्छा नहीं। मालिक दया कर दे कि शब्द में पकड़ में आ जाए, सुनने में आ जाए और हम ऊपर चढ़ चले तो उसकी पीड़ा दर्द है तो बेकली। अब बेकली में मन तो भागता है कब? जब कोई मतलब ना हो, तो फिर इंद्रियों को सुहाता तो इधर भाग जाता, तब भागता हूँ। और इंद्रियां उधर से हटेंगी तो बेकली में हट जाती, नहीं लगती, तो मन भी नहीं भागता। क्योंकि क्या करेगा? जब घोड़े नहीं जाएंगे तो बैठेगा किस पर? तो फिर हार करके बस फिर सूरत का साथ देगा, क्योंकि इसका स्वभाव है। इसे कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। जब तक ये सैदल कमल में भंडार में नहीं पहुंच जाता तब तक ये कूदा फांदी करता, तो इसका स्वभाव उधर नहीं लगेगा, उधर लग जाएगा, उधर काम करेगा, उधर से छूटेगा, इधर काम करेगा। इंद्रियों के दरवाजों पर इसका काम है। और जब वो भंडार में जाएगा तो चुप हो जाएगा, फिर 3 लोग का मालिक हो जाएगा, फिर इसका हुक्म सब पर बजेगा। अभी तो सबका मन जो एक बोझ रूप में कल रूप में आया तो अब मार खा रहा और रो रहा, चिल्ला रहा। सूरज भी उसके साथ क्या करे? वो भी रो रही, वो भी चिल्ला रही, और दोनों के दोनों। हालांकि वो चेतन तत्व है, वो सूरत तो नहीं है, लेकिन सूरत के कारण वो चेतन हो रहा। सूरत तो चेतन है, लेकिन वो चेतन तत्व है, उसका चेतन तत्व उत्पाद किए हुए। तो अपने में जब चेतन तत्व मिल जाएगा तो बस हो गया। बोला सूरत खेच तक तिल का द्वार। कहते क्या करो कि तिल पर सूरत को लगा दो, इधर से हटा करके तिल पर लगाओ, तभी कहते हैं कि भाई वो तिल का दरवाजा है, द्वार है, द्वार। जब आंख बंद करो तो अंधेरे में पहले तिल ही आएगा। कहते हैं सूरत को वहां लगाओ, मन को रोक लो, उसी पर रोके रहो। अब यह है कि जब तुम इधर जब कोई इच्छा होगी इंद्रियों की तो भगेगा, उसी को रोकना है। कभी देखना का है, कभी सुनने का है, कभी खाने का है, कभी कुछ है। जब भगेगा उधर से तो फिर मतलब इसको रोकना कि भाई अभी बच जाओ, या दरवाजे पर रोके रहो। वो तो तिल का द्वार है, वही है, घुसने का खुलेगा वहीं से। अभी दरवाजा बंद है, जब वो तिल साफ हो जाएगा तो खुल जाएगा। तो कहते वहां रोको इसको दरवाजे पर, और वही दरवाजे पर जब रोक लोगे तो सुनाई देने लगेगा, द्वारा ही पर सुनाई देता है। बोलो दाहिनी दिशा शब्द की धार। और कहते हैं कि भाई दाहिनी तरफ, थोड़ा सा दाहिनी तरफ ध्यान रखना चाहिए। एक तो बाई तरफ, दाहिनी तरफ। कभी कभी होता है कि बाई तरफ से, अच्छा जब कभी मन भ्रमित होता है तो दाहिनी तरफ से आवाज आ रही तो सोच रहा बाई तरफ से आ रही, तो थोड़ा सा दाहिनी दिशा की तरफ, थोड़ा सा जैसे सीधा है तो थोड़ा सा सीधा नहीं, थोड़ा दाहिनी तरफ, उधर से आवाज आ रही है और उधर की आवाज जो है वो मिली जुली आवाज है, उसका पता नहीं चलता। थोड़ा सा मन को लगा के रखो उसी तिल पर कि इधर से आवाज आएगी, दाहिनी साइड से, दाहिने हिस्से की तरफ से, बाई तरफ से नहीं आएगी। तो थोड़ा सा रखोगे तो उधर की धार बंद हो रहेगी, इधर की उधर खुल जाएगी। तो 2 धारें, एक नीचे फेंक रही है, एक ऊपर खींच रही है, 2 है। जैसे बिजली 2 तारों पे आती है, ये एक ऐसा है, ठीक इसी तरह से एक किसी चढ़ाई होगी, एक उतराई हुई है, यही है। तो जो नीचे उतार करके ले आई वो चढ़ाई नहीं करेगी। अब चढ़ाई वाली धार शब्द की वो करेगी ऊपर को, तो दाहिनी तरफ को जरा ध्यान रखो, उसी तिल पर देखो, उसी पर तुम अपनी आंख को जमाओ, उसी पर शब्द आपको मिलने लगेगा, कानों सुनाई देगा, आंख से दिखाई देगा, लेकिन देगा दरवाजे पर, इधर उधर नहीं। तो प्रमाण देते हैं भाई तिल है, तिल पर जमा दो। जब आंख बंद करो धुंधु कहा रहेगा,
नए लोगों को बैठा दिया जाए जो नए आते, जिन्होंने कभी नहीं कहा अंधेरा में। अब उनको ये तो मालूम नहीं भाई कैसे देखना, तो कितना सरल समझाते, जैसे खुली आंख पर सामने देखते, आंख बंद अब नहीं देख रहे, आंख खोलने से सामने देख रहे, ऐसे ही अंदर की तीसरी आंख में, तो उसका रास्ता अंदर से, यानी ये चल रही है, आंख बंद हो गई, अब कुछ नहीं देख रहे हो, और जब पर्दा हटाया तो सामने दिखाई देता है। ऐसे ही सूरत के ऊपर में जो गंदगी लगी है, जो इस तरह से धुआं जो दिखाई नहीं देता है, तो धुआं हटेगा, दिखाई तो तभी देगा। अब इतना प्रगाढ़ धुआं हो गया कि तय जम गए, इसलिए कुछ नहीं दिखाई देगा, घोर अंधकार। तो कहते हैं उसी में देखो एक जगह तो तिल दिखाई देगा, वो दरवाजा है, वो द्वार है, जहां काला तिल दिखाई दिया दरवाजा है, वो उसका खास निशान है ये, और कोई दरवाजा नहीं है। चाहे जितना अंधेरा रहे, अंधेरे से अंधेरा, उसमें भी वो काला दिखाई देगा, वो दरवाजा है, उसी पर अपना रोक करके रखो, और वही से थोड़ा दाहिनी दिशा की तरफ में थोड़ा बोलो। बाई दिशा काल का जाल, ताई छोड़ कर सूरत समा। कहते हैं भाई सूरत को काल की जिधर दिशा है, जाल है, जिन शब्दों से वो उधर ले जा रहा है 84 में नरकों में, उसका जन्म और मरण, उसको छोड़ दे और दाहिनी तरफ को, उस सार को उसको पहचान, और समझ में आती है आवाज को, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता ही, समझते 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 सुनते 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 सार चीज समझ में आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगी, ये भी समझ में आ जाएगी। बोलो। घंटा शंख सुनो कर प्यार, जिसके आगे धुनि ओंकार। कहते हैं भाई घंटे शंख की आवाज को कैसे सुनो, प्यार से सुनो, अभाव में नहीं, प्यार। जब आप प्यार करोगे तो उनसे तो फिर पकड़ में आएगी, और प्यार से ही खिंचाई होगी। अगर प्यार नहीं रहेगा तो खिंचाई नहीं होगी। सुनते रहो उस आवाज को, लेकिन प्यार से सुनो, तो जब वो खींचेगा तो भाषा बदल जाएगी। जो घंटे की शंख की जो धुनी आ रही है, वो तो दोनों है खूब बज रहा, ऐसे ये तो खैर कुछ नहीं है, ये तो सब घंटे लेकर के सब बजाए जाए हिंदुस्तान के, जर्रे जर्रे में तो कुछ आवाज नहीं, ये सब बेकार की आवाज है। और कान पर जब ये आने लगती है तो कान पर तोप लगा दीजिए और यहाँ आवाज कीजिए तो कुछ नहीं सुनाई देगा, इतनी आवाज है घंटे और शंख की आवाज। तो कहते हैं पकड़ो उसको, वो छांटने में आ जाएगी, ये छूट जाएगी, वो छांटने में आ जाएगी, तब फिर खिंचाव होगा। तो प्यार से, जब प्यार करोगे तभी खिंचाओ, और जहां से आवाज आ रही है वो अपनी तरफ खींचेगी, तो मतलब सामने पहुंचेगी, भाषा बदल गई, बाणी होने लगी, वो घंटा शंख बंद हो गया, बाणी होने लगती है, यानी बाणी बोलने लगता है, उसी को कहते हैं वेद बाणी, उसी को आकाश बाणी, अनहद बाणी, बाणी कहते हैं। अभी बाजे है, बाणी हो गई, तो दूर होने के कारण बाजा हो गया, उसी आवाज का बाजा बन गया। अब कोई आदमी यहाँ से बोल रहा कि भाई तुम इधर चले आओ, तो आवाज तो सुनाई दे रही, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा क्यों क्या कह रहा, इतना बस यही अंतर है, तो दूर होने की वजह से। अच्छा, किसी का कान खराब हो तो उससे बोलिए धीरे से, तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या आवाज तो मालूम हुई कि कुछ बोल रहा, घूम करता, लेकिन ये नहीं कि क्या कहता। जब जोर से बोलेगा तब उसको समझ में आया कि हाँ ये बोला है, ठीक है, सही है, यही है। तो प्यार से उसको सुनो तो खींचेगा अपनी तरफ, पकड़ लोगे। वो तो बात यह है कि तीनों लोकों में बज रहा, घंटा नहीं बजेगा तो फिर उसका विस्तार नहीं टिकेगा, वो तो बात है उसी आवाज से तो टिका हुआ, और नहीं तो रचना नहीं टिक सकती, इसी की आवाज पर रचना टिकी हुई है। बोलो। सोनमाई सोनेरारंकार। कहते हैं कि भाई ऊपर चलो, ओंकार को उसकी आवाज सुनो, और फिर उसके ऊपर चलो तो निरंकार। कहते हैं कि 10वें द्वार की आवाज पार ब्रह्म की सुनो। अब सब अलग अलग हो गए, ईश्वर अलग हो गया, ब्रह्म अलग हो गया, पार ब्रह्म। यहाँ अजब ब्रह्मा विष्णु महादेव की तो कोई बात ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महादेव तो बिल्कुल अलग बैठे हुए,
अलग है, इनसे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन न जानने के कारण सब एक है। साफ ब्रह्मा विष्णु महादेव ईश्वर और ब्रह्म और पाप सब एक ही है। और लोग ये कहते एक ही है, नहीं जानते क्या करें। अब वो समझते ही नहीं, क्योंकि कमाई तो उन्होंने की नहीं और देखा नहीं और सुना भी नहीं। तो महापुरुष मिले तब तो सुनने को मिले, महापुरुष नहीं मिलते तो ये कुछ। बोलो। भमर गुफा मुरली जनकार। अब आवाज, अब सीढ़ी बना रखी है, शब्दों की उस सीढ़ी बनाई है उसने। सीढ़ी वाला से चढ़ के जा नहीं सकता, एक शब्द से दूसरे, दूसरा पकड़ लो तो तीसरा, तीसरा पकड़ो तो चौथा, चौथा पकड़ो तो अगर सीढ़ी से चढ़ोगे तो शब्दों की सीढ़ी बना रखी। उसी को नारद जी ने कहा पौड़ी, पौड़ी भी सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी सीढ़ी है। और नसेनी भी उसी को कहते हैं, शब्दों की नसेनी बना रखी है, उसी में चढ़ जाओ और पार उतर जाओ, बगैर शब्द के नहीं जा सकते। बोलो। सात लोक धुन भी न समारे, अलख गम धुन कहूँ पुकार। अब कहते हैं कि भाई तुम चलो भंवर गुफा की तरफ, वहां बंसी बज रही है, आगे चलो सतलोक में, और वो भी बांसुरी है। लेकिन ये 10वें द्वार से ही, क्योंकि सूरत तो उतर जाती है पार, तो यहाँ झनकारें आने लगती है। यहाँ जैसे ही मानसरोवर स्नान किया तो झनकारें मालूम होने लगी। अब वो चढ़ती जाएगी, पकड़ लेगी, क्योंकि इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ है, कोई बेकार तो है नहीं। रचना का तो है, रचना लुभाने की, तो रचना तो बहुत सुंदर है, तो उसमें तो फंस जाएगी, क्योंकि वो देखती रहेगी। करोड़ों वर्षों तक खड़े रहो, देखते रहो, और वो बदलती रहे और देखते रहो, बदलती रहे, देखते रहो, उसमें तो फंस जाएगी। अगर महात्मा नहीं मिलेगी तो रचना में फंस जाएगी। लेकिन तकलीफ वहां कुछ नहीं, पार उतर गई। ये तकलीफ है कि सत्पुरुष का दर्शन नहीं हो सकता, वो वही रह जाएगी उसी रचना में, नीचे नहीं आएगी, रहेगी वही। लेकिन अब यह है कि तकलीफ उसको यह है कि दर्शन नहीं हो रहा मालिक, जहां से आए उस प्रिय का हमका दर्शन नहीं है। इसलिए वो सब बता रहे हैं कि मतलब ये शब्द वहां ले जाएगा, वो शब्द वहां, और फिर वहां से वहां पहुंचाएगा। तो शब्दों की सीढ़ी, तो अपने लोक में फिर कहते हैं सतलोक में पहुंच जाओ, तो वहां अलग लोक का शब्द है, वो तो कहने में नहीं आता, अगम का भी शब्द है, आगे कहते हैं कि वो अनामी धाम है। और सूरत को सीता भी कहा, गौतम कीर्ति अगर सूरत कर नहीं परसत पकपान, सखी कहे प्रभु का उसी पर सीता। यानी सूरत को सीता भी कहते हैं और सूरत को राधा भी कहते हैं। अब ये महापुरुषों के, वो राधा सूरत को, और स्वामी नाम मालिक राधा स्वामी, यानी राधा के स्वामी, मतलब ये कोई स्त्री का नाम नहीं, कोई आदमी का नाम, तो भाई किसी जड़ का नाम वो नहीं, उस मालिक का नाम जो अनामी पुरुष है, क्योंकि इन सब का तो वही मालिक है। तो राधा के स्वामी अनामी, राधा स्वामी है, मतलब उसका ये है, और कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन लोग जो है न जानने के कारण किसी औरत को कहने लगे, किसी आदमी को कहने लगे, या अपने को बताने लगे। या अब बहुत से लोग कहते थे ये बाबा जी अपने को जय गुरुदेव कहते हैं। हम उनसे कहे भाई हमारा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, हमारा तो नाम नहीं है जय गुरुदेव, तो गुरु नाम वो बैठा हुआ है ऊपर, वो सबका मालिक हुआ है, उसका नाम, हमारा नाम तो रखा हुआ है, ये नाम है, बताए उनको। तो जब उनको समझाने लगे उनको, तब उनकी समझ में आया, नहीं तो कहे यही है, ये दुनिया है, न जानने के कारण किसी को कुछ भी कहने लगे। आंधी धुंध कहते हैं कालमा, कि कुछ दिखाई तो देता नहीं, वह आंधी है, उस पर भी अंधी हो गई, तो उसे क्या सूझ में है, पागल पर। तो ये सब महात्माओं के, सीता भी कहते हैं, राधा भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, कई नाम, इसको पुंगी फल भी कहते हैं। तो समय समय के नाम रखे। अब जो समझ में आ जाए बोलो। सतगुरु आपने घर में है लल्लू, लल्लू तो कोई नाम नहीं, तो एक नाम लल्लू हो गया, दूसरा एक और नाम, और स्कूल वाला अलग नाम है,
तो 3-3 4-4 नाम तो ये हो जाते, आपके नाम रखे जाते। तो सूरत का भी क्या एक नाम, बोध तो एक ही है, जल कहो, वाटर कहो, पानी कहो, अपनी अपनी भाषा में सैकड़ों नाम है उसी जल के। आप कहते हो जल, कोई कहता पानी, बाहर विदेशों में जाइए पानी और वाटर का नाम अलग है, वो अपनी भाषा में कहते हैं यह चीज एक ही है, चीज में कोई फर्क नहीं, पानी पानी है, लेकिन नाम उनके अलग अलग। आप पानी कहोगे जल ले आओ, जल ले आओ, तो कोई जानता ही नहीं, जल वो कोई नहीं जानता। अब वो अपनी भाषा में सब जानते हैं, लेकिन चीज तो पानी है। इसलिए सूरत के कई एक नाम। अब सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। अब जो महापुरुषों ने समझा कि इससे समझ जाएंगे आज के युग की ये भाषा, वो नाम रख गया। तो अब वो कह रहे हैं गौतम तिएगा सूरत कर नहीं पर सत पक्का। सूरत तो कहा उन्होंने, लेकिन सखी कहे शील क्षमा संतोष विनय विवेक। सखिया कहती है अरे सीता, ए सूरत रूपी सीता, ये प्रभु के चरण कमल पकड़ ले, ये प्रकाशित चरण कमल है, पकड़ इनको, भयभीत मत हो, ये चरण कमल है, इसमें लिपट जा। तो चंद्र सीता भी कह दिया, राधा भी कह दिया, और राधा स्वामी भी कह दिया, क्योंकि राधा सूरत यानी जीवात्मा, और वो शब्द जो है वो तो मतलब मालिक है ही। तो स्वामी जो सबका सृजना, लेकिन कहा अनामी पुरुष को है। बोलो। सत्य घोर पूरे वेद बत सुनाया जाल, कहते हैं सब विधियों से, हृदय मजाल। कहते हैं सदगुरु ने पूरा भेद बताया, सब समझाया, सब साफ साफ बताया कि देख हृदय में धारण कर ले और चल निकल चल। अब ये है कि अपने चलने की तैयारी, वो तो तैयार करते हैं, तुम तैयार नहीं होते हो। असली बात तो ये है, वो तैयार कर रहे हैं कि भाई ये तैयार हो जाए घर चलने के लिए, ये और जो सामान इसका बवाल लदा हुआ छूट जाए, इससे निकल चले। तो तुम उस सामान को नहीं छोड़ते हो कि भी चला चले, वो भी चला चले, तो लड़की भी चली जाए, लड़का भी चले चले, भी मकान साथ जाएगा। जब यही मकान जिसमें तुम बैठे हो यही साथ नहीं जाता, तो और मकान साथ क्या जाएगा। ये बात बड़े सोचने की है कि भाई इसको तो छोड़ो, कम से कम बवाल पकड़े हुए हो, कूड़ा इकट्ठा कर रहा, कोई ये फटा कपड़ा, कोई कागज एक गठरी में बांध दिया, भाई इसको तो छोड़ दे तो अच्छा कपड़ा मिल जाएगा, अब उसको तू पहनना अच्छी तरह, तू वो नहीं छोड़ता, अच्छा पहन नहीं पाएगा, वो फटा जाओ दिमाग किए हुए। तो ये है जो अपना नुकसान कर रहा उसको तो इकट्ठा कर रहा, और फायदा करेगा उसको फेंक रहा। उल्टी रवाज है, उल्टा विचार, ये कहते हैं को बुद्धि। तो महापुरुषों ने सार बताया और साफ साफ कहा और सबको अलग कर दिया। ये रास्ता सीधा है, सरल है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल आए थे बहुत से लोग, तो कह रहे थे कि भाई नामदान मिल जाए, जब लेन में बैठे थे तब भी, लेकिन एक के साथ में 10 का लाभ हो जाता है। चलाए तो तुम, हमने तो कहा था भाई होली में, होली आ रही है, होली में हो जाएगा। अभी तो रामदान देते देते परेशान हो गए, तो दे देंगे, लेकिन कहा नहीं मिल जाता, हमको ये समय नहीं मिलता, हम आए थे। अब उसी में बोलते रहे, गुम करते रहे उसमें, तो चलो अच्छा मिल गया, और लोग भी बैठे थे उनको मिल गया। अब वो अचानक, कुछ को अचानक मिल जाता और कुछ को जिज्ञासा में मिलता है, एक के पीछे 10 और फायदा उठा जाते। अब वो करने लगे तो उनको सबको लाभ है। अब वही तो उसकी इच्छा जाग जाए और लगन लग जाए तो काम होने लगे, और न लगे बैठे रहेंगे, 10 बरस के बाद पछताएंगे, कहेंगे अरे हमने तो जब लिया था हम कहे और समझ नहीं पाए, और ये नहीं, वो किया नहीं, और ऐसा वैसा, और झंझट में फंस गए। वैसे करने वाला कर लेता है उसमें। 20-20 बरस के बाद लोग आए कि हमने वहाँ नामदान लिया था, हमने कहा लिया तो था, तो मतलब फिर किया, क्या करें, फंस गए। ये अब तो तुम्हारे सब, ये सब तुम बुढ़े हो गए, अब ये बताओ कि अब क्या करो। जब करने की बात थी तब तो समझाई थी,
और अब कुछ नहीं। तो समय को नहीं चूकना चाहिए। पीछे पछतावा ही है कि वो बुढ़ापे में हो नहीं सकता। ये सब काम भजन करने का जवानी में, इसी यही अवस्था है जवानी की। इसी में कर लो तो ठीक है, और बुढ़ापे में कुछ करो। अब बुढ़ापे में तो किसी का कोई सेवा करता रहा तो किसी का एक का प्रमाण, लेकिन जवानी में तो सबके प्रमाण है। वो तो दया के ऊपर वही सेवा करता रहा, चलो उसके ऊपर कृपा दया हो गई, निर्मल हो गया तो उसको खींच लिया। लेकिन यह है कि वो और किसी चीज को चाहता नहीं, वो जिसको चाहता है उसी की सेवा करता, इसलिए वो खींच गया। अब वो तो एक है, अब ऐसे बन नहीं पाओगे क्योंकि अब सेवा कर नहीं सकते हो। और इंद्रियां जो बाहर फैली थी अब अंदर चली गई, अब अंदर गोद रही है जैसे त्रिशूल मार रहे हैं, क्योंकि फिर वो उन भोगों से क्या हो जाए, थकता थोड़ी है, अब अंदर सुलगती है। अंदर अंदर फिर उसकी वासना अंदर अंदर चारों तरफ दौड़ती, लेकिन कर नहीं इसको सकता। ऐसे ही है कि जवानी में ये कर लो, अच्छा रहेगा, पीछे पछताओ। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा भजन में बैठ जाओ, भजन बैठो, बैठ जाओ भजन। जय